नमस्ते भानु। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इतना सा है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन हिट करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो कॉल्ड लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पर एक और बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। कानूनी पचड़े में फंसती चली जा रही है मोहतरमा, और फंसना बहुत भी आवश्यक है। इनके ऊपर दूसरे राजद्रोह के मुकदमे की पैरवी कर दी गई और हो सकता है कि 6 मई को ये मोहतरमा जेल की सलाखों के पीछे भी चली जाए, इनको कोई कड़ी पनिशमेंट भी मिल जाए। बड़ी खबर है, वही आप लोगों को बता रही हूं। आप सबको पता है कि पहलगांव में जो दहशतगर्दों ने कायराना हमला किया था, उसके बाद इस महिला ने एक्स पर अपना एक वीडियो डाला था और यह बोला कि भाई ये जो हमला हुआ है ये हमने ही कराया, हमारी सरकार ने कराया। क्यों? क्योंकि बिहार के चुनाव आ रहे हैं। और उसके बाद पलक पावड़े बिछा करके, रेड कारपेट बिछा करके नेहा सिंह राठौर को हाथों हाथ उठा लिया पाकिस्तान ने। गोद में पाकिस्तान उसको ले लेकर के घूमने लगा। उसके कंटेंट को इमरान खान, जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जेल के अंदर हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल पर खूब चलाया गया। तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं, तमाम जो वहां के आईएसआई के चीफ हैं, आईएसआई के एजेंट हैं, जो दहशतगर्द हैं, उन सब ने नेहा सिंह राठौर के इस बयान को लेकर के बोला कि देखो, भारत की एक लोक गायिका, एक लड़की बोल रही है कि ये पाकिस्तान ने नहीं, ये हमने खुद अपने लोगों के ऊपर अटैक कराया है। और इसे कहते हैं भारत में बैठी हुई एक ऐसी मीर जाफर जो खाती इस देश का है लेकिन गाती पाकिस्तान का है। और इसीलिए पहले लखनऊ में इसके खिलाफ बीएनएस की कई धाराओं के तहत और आईटी एक्ट के तहत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, और अब दूसरा मुकदमा एक और दर्ज हो गया है उत्तर प्रदेश के ही अयोध्या में। ब्लॉक प्रमुख संघ के एक अध्यक्ष हैं शिवेंद्र सिंह जी, उन्होंने अपने वरिष्ठ वकील मार्तेंड प्रताप सिंह के माध्यम से इसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज हुआ और इस मामले के ऊपर सुनवाई भी हो गई। कल को जो सुनवाई हुई वो जो सीजीएम है एकता सिंह, उनकी अदालत में हुई। दोनों पक्षों को उन्होंने सुना और उसके बाद उन्होंने अपने फैसले को इस मामले में सुरक्षित रख लिया और यह बोला कि भाई जो फैसला है उसको मैं 6 मई को सुनाऊंगी। और ये जो मार्तेंड प्रताप सिंह हैं, जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई ये राजद्रोह, देशद्रोह का मामला है। इस महिला ने जो बयान दिए हैं वो सीधे सीधे भारत की सुरक्षा के खिलाफ हैं। हमारे जो संगठन हैं, हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर अटैक है, उन पर प्रहार है, और इसलिए इसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मैं इन तमाम लोगों को साधुवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने नेहा सिंह राठौर को हेड ऑन लिया, बहुत आवश्यक है। ये पोस्टर गर्ल है भाई पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सब कह रहे हैं आ गले लग जा। इसको बोल रहे हैं कि बीवी बोलो तुम्हारे लिए ईदी भिजवा दें, लाओ तुम्हारे लिए कुछ हम भिजवा देते हैं, हलाल का मटन, तुम्हारे लिए सिवैयां भिजवा देते हैं। तुमने बहुत अच्छी बात बोली है, तुम तो हमारी एजेंट बैठी हो वहां पर, करो तुम हमारा काम। तुम केवल इंडिया अलायंस की एजेंट नहीं हो, तुम केवल इंडिया अलायंस का झूठ फेक नैरेटिव पेडल नहीं करती हो बीवी, तुम तो हमारी भी एजेंट हो, तुम तो एक नंबर की गद्दार हो। वहीं भारत में बैठी रहो और हमारा साथ दो, और इसलिए इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। डोंट बी सरप्राइज्ड कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में इसके ये बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हों। हालांकि पोस्टर लगाने की औकात तो रह नहीं गई पाकिस्तान की, ना उनके पास पैसा है ना, तो पोस्टर्स तो लगाएंगे नहीं, परंतु इसकी बातें सोशल मीडिया पर खूब वो लोग कर रहे हैं। और जब इसके ऊपर यहां भारतवर्ष के अंदर एक्शन हुआ तो ये इतनी धाप के बेशरम महिला है कि हाथ जोड़ करके, नाक रगड़ के देश से, देशवासियों से माफी मांगने के बजाय मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं गुर्राने लगी, बोलने लगी कि करो मेरे ऊपर जितने और केसेस करने हैं। इसके जो प्यादे हैं ना, इसके जो चमचे गुर्गे हैं, वो सारे के सारे उन लोगों को धमकियां देने लगे जो इस पर केस कर रहे हैं। मतलब पूरा इकोसिस्टम तैयार है, टूल किट, अवार्ड पॉप्सी गैंग अपनी इस बेशरम, नफरत फैलाने वाली, नफरत की फैक्ट्री चलाने वाली मोहतरमा को बचाने के लिए। मैं कहती हूं तुम्हारे
विचारों का मतभेद है ना, पॉलिटिकली तुम्हारी आइडियोलॉजी नहीं मिलती है उस पार्टी से जिसकी सत्ता चल रही है, या तमाम एनडीए के जो घटक दल हैं उन सभी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैचारिक मतभेद होते हैं, राजनीतिक तौर पर आप उनका विरोध कीजिए, सैद्धांतिक तौर पर अगर आपको कुछ चीजें गलत लगती है विरोध कीजिए, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने कला के नाम पर और कला को माध्यम बना करके यह जो बात बोली है ना हिंदुस्तान, यह देश के विरोध की बात है, यह देश के साथ गद्दारी करने की बात है, यह हमारे दुश्मन मुल्क का साथ देने की बात है, यह दहशतगर्दी और आतंकवाद का साथ देने की बात है। और इस पर नेहा या नेहा जैसे किसी भी और व्यक्ति को माफ नहीं किया जाना चाहिए, इन पर एक्शन लेना बहुत आवश्यक है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते देश विरोध में बड़े पहले से उतरे हुए हैं, और मैं आपको बता दूं इनको भारतवर्ष से कोई प्रेम नहीं है। मां भारती को ये भूमि का टुकड़ा समझते हैं, भोग मतलब यूज करने की वस्तु समझते हैं। भारत में आतंकी हमले हो, भारत में लोगों का रक्त बहे बहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये मीर जाफर है ना। मीर जाफरों का तो इतिहास रहा है भारत को धोखा देना, भारत के खिलाफ काम करना, तो ये कैसे सुधरेंगे? इनकी तो नस्ल ही ऐसी है पूरी की पूरी। लेकिन ये जो कृत्य है यह अक्षम्य है और इसकी कोई माफी मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। एक और है बदतमीज महिला, माफ कीजिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं पर करूंगी, रैंटिंग गोला उसका कोई स्टेज नाम है जिससे वो अपने सोशल मीडिया पर छाई भी रहती है, बॉडी सी महिला, उसने भी इसी प्रकार की बात करी, इसी प्रकार की बात करी। और ये सारे के सारे फ्रंट हैं इंडिया अलायंस और खासतौर पर कांग्रेस के, ये केवल उनके पक्ष की बात करते हैं। ये ध्रुव राठी ब्रिगेड के लोग हैं, इनको चवन्नी अठन्नी 2 टुकड़े लाख 2 लाख रुपए मिलते हैं और उसके बाद ये देश विरोध में उतर आते हैं। ये इनकी सच्चाई है और इनकी सच्चाई बोलकर इनको बेनकाब करने में मुझे कोई कोताही नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं कहती हूं एक बार फिर से कि भाई मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूं और मैं मानती हूं इस बात को कि एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पक्ष के साथ साथ विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव विपक्ष होना चाहिए जिससे देश का भला हो। देश को तोड़ने वाला विपक्ष, देश को बदनाम करने वाला विपक्ष, देश के खिलाफ जहर उगलने वाला विपक्ष, दहशतगर्दों का दुश्मन मुल्कों का साथ देने वाला विपक्ष, देश के अंदर सुरक्षा को खतरे में डालने वाला विपक्ष हमें नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं चाहिए। फिर हम ऐसे विपक्ष के बिना रह लेंगे। और ये जो खबर है यह आप लोगों के बीच में मैंने देनी इसीलिए आवश्यक समझी ताकि आप लोगों को यह जानकारी रहे कि आपने मैंने नहीं किया, लेकिन इस देश के अंदर ऐसे लोग हैं जागरूक जो अपना समय पैसा निकाल करके भारतवर्ष की चिंता करते हुए ऐसे मीर जाफरों के ऊपर एक्शन करते हैं, और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। और आप सब लोगों से भी बोलना चाहती हूं कि बोलिए, इनके खिलाफ बोलिए, ये देश हमारा है, इस देश के प्रति जिम्मेदारी हमारी भी है, हमारी चुनी हुई सरकार की तो है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तो है, पर हमारी भी है और हमें भी बोलना है, क्योंकि हम भी इस देश के जिम्मेदार जागरूक नागरिक हैं और आने वाली हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहे, आने वाला हमारा भविष्य ठीक रहे, ऐसे मीर जाफरों से मां भारती बची रहे, इसलिए हमें बोलना है। और इसलिए इस निवेदन को आप लोगों के बीच में रख रही हूं। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।